हेलो बच्चों, तो हमारा क्वेश्चन है फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन A gives 2B plus C. The initial pressure was P0 while the total pressure after time t was Pt. The right expression for the rate constant K in terms of P0, Pt and T is. We have given four different options, तो हमें बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। हमें क्या करना है, हमें रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखना है। इन टर्म्स ऑफ प्रेशर हम डील कर रहे हैं। हमें जो ऑर्डर गिवन है रिएक्शन का वो क्या गिवन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये। और सारे के सारे जो रिएक्टेंट्स हैं वो किसमें है, गैसियस रिएक्शन में। ये वाली चीज बहुत ध्यान से देखनी है कि सब के सब गैसियस में है। तो ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। हमें क्या गिवन है, ए है। हमें क्या गिवन है, ए है, 2B जो कि गैसियस प्लस C गैसियस। ओके, एंड ए इज ऑल्सो इन गैसियस। तो इनिशियल जो प्रेशर था, इनिशियली प्रेशर हमें गिवन है क्या, पी नोट, जो ए का होगा। क्या हो रहा है, ए रिएक्ट हो रहा है, वो बी और सी बना रहे हैं, वो भी गैसियस स्टेट में ही है, तो उनका भी कुछ प्रेशर होगा। तो लिख लेते हैं एट अ टाइम टी। अगर हम बात करें एट टाइम टी की, अगर हम बात करें तो देखो पी नोट है, उसमें से हमने मान लिया कि कोई प्रेशर कम हो गया, हमने मान लिया पी कम हो गया। जैसे आप जब कंसंट्रेशन या नंबर ऑफ मोल्स में डील करते हो तो आप क्या लेते हो, यहाँ पे ए नोट लेते हो, ए नोट माइनस एक्स करते हो, जितना ये कंज्यूम हुआ होगा उसी हिसाब से आप आगे देखते हो उनकी स्टोशियोमेट्री के हिसाब से। अगर ये यहाँ पे पी कंज्यूम हुआ है तो ये कितना बना होगा, 2P बना होगा, और ये कितना बना होगा, पी बना होगा। तो ये कितना बना होगा, 2P, ये कितना बना होगा, पी। जैसे आप यहाँ पे ए नोट माइनस एक्स से क्या बनाते हो, 2x और x बनाते हो, वैसे ही अगर आप प्रेशर के टर्म्स में डील कर रहे हो तो जितना कम हुआ है प्रेशर उतना ही यहाँ पे बना होगा, और आपको क्या ध्यान रखना है, उनकी स्टोशियोमेट्री ध्यान रखना। ठीक है। अब हमें क्या गिवन है, एट टाइम टी पे जो टोटल प्रेशर है वो हमें गिवन है पीटी। तो पीटी इज टोटल प्रेशर, और पीटी क्या होगा, ये अभी बचा हुआ है कितना, पी नोट माइनस पी, ये होगा। बी हमारा बना है, उसका प्रेशर कितना है, वो 2P है। सी क्या है, पी है। तो जो मैंने जो बोला था पहले कि आपको ये ध्यान रखना है कि जो गैसियस स्टेट में सारे के सारे गिवन है या नहीं गिवन, क्योंकि जो प्रेशर तो वही कंट्रीब्यूट करेंगे जो गैसियस स्टेट में होंगे। इफ यहाँ पे गिवन होता कि सी अगर हमारा मान लो सॉलिड स्टेट में है, तो हम यहाँ पे पी को काउंट नहीं करते टोटल प्रेशर में। एस यहाँ पे सबके सभी के सभी क्या है, गैसियस स्टेट में है, तो आप सबको ऐड करोगे, ऐड करोगे आप टोटल प्रेशर निकालोगे। टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, माइनस पी प्लस पी कैंसिल, तो पी नॉट प्लस 2P आ गया। ठीक है। अब यहाँ से आप आगे देखो, जो फर्स्ट ऑर्डर का, और फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होती है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होती है के इज इक्वल्स टू में 2.303 टी लोग। यहाँ पे क्या होता था, इनिशियल कंसंट्रेशन ओवर फाइनल कंसंट्रेशन, बट हम प्रेशर के टर्म्स में डील कर रहे हैं अब, तो हम क्या होगा यहाँ पे, इनिशियल प्रेशर, ओके, एंड प्रेशर एट टाइम टी। तो आई कैन से प्रेशर एट टाइम टी, और फाइनल प्रेशर एट टाइम टी, यू कैन से प्रेशर एट टाइम टी। ठीक है। तो ये क्या हो गया, के 2.303 टी लोग। इनिशियल प्रेशर क्या था, हम जो ये चीज देखते हैं इनिशियल प्रेशर या प्रेशर एट टाइम टी, वो सिर्फ हम रिएक्टेंट्स का देखते हैं कि रिएक्टेंट कितना बचा हुआ है उस टाइम पे। ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियल क्या था, पी नोट, एट अ टाइम टी पे जो रिएक्टेंट का प्रेशर जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो क्या है, पी नोट माइनस पी। तो हमारा यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, पहले होगा पी नोट डिवाइडेड बाय पी नोट माइनस पी। अब हम ये ऐसे छोड़ सकते थे अगर हमें पी की वैल्यू पता होती, बट हमें जो आंसर देना है वो किस में देना है, पी नोट के टर्म्स में, पीटी के टर्म्स में, और टी के टर्म्स में। तो यहाँ पे तो पी हमने एज्यूम करा है, तो हमें इस पी को रिप्लेस करना होगा किसी पीटी की फॉर्म में। तो हम यहाँ से देखते हैं क्या होगा, पीटी माइनस पी नोट इज इक्वल्स टू में 2P। ये 2 इधर आ जाएगा तो क्या होगा, पीटी माइनस पी नोट डिवाइडेड बाई 2 इज पी। आप यहाँ से पी की वैल्यू पुट करोगे। ठीक है। तो पी की वैल्यू पुट करिए तो क्या हो जाएगा, के इज इक्वल्स टू में 2.303 टी लोग, फिर पी नोट
एज इट इज पी नोट माइनस पी की वैल्यू आप पुट करोगे, पी की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, पी टी माइनस पी नोट बाय 2। ठीक है, ये आपने वैल्यू पुट कर दी यहाँ। अब इसे सॉल्व करना है। k इज इक्वल्स टू में 2.303 डिवाइडेड बाई टी लोग पी नोट, एलसीएम ले लो, ये क्या हो जाएगा 2p0, ये माइनस साइन है अंदर जाएगा तो क्या माइनस का पीटी बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का पी नोट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। ये 2 ऊपर जाएगा तो ये यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये के क्या हो जाएगा 2.303 टी, फिर क्या होगा लोग आएगा, ये 2 है ये ऊपर गया तो ये क्या हो जाएगा 2p0, देन 2p0 प्लस पी नोट इज 3p0, और माइनस का क्या है पीटी, तो ये क्या आ गया हमारा, हमने के रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाली है इन टर्म्स ऑफ टी, इन टर्म्स ऑफ पी नॉट एंड पी टी। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर का, जब हम डील करते हैं प्रेशर की टर्म्स में तो हम इस तरीके से उसे प्रोसीड करते हैं। तो इससे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इससे, के 2.303 टी लोग 2p0/3p0 माइनस पी टी। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। और अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर में प्रेशर के टर्म्स में एनसीईआरटी से रीड करना है तो उन्होंने डिस्कस करा हुआ है एट पेज नंबर 106 to 107 they have discussed first order in terms of pressure, so you can read from there also. Thank you.